हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत ही अच्छी कहानी है, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? प्लीज़ अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ऑफिस से आते ही उमर ने देखा कि उसकी माँ आशा जी खाना बना रही है, तो उसने पूछा, अरे माँ, तुम खाना क्यों बना रही हो? उजमा कहाँ है? लेटी है कमरे में। आज बीमार हो गई है। क्या करूँ? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। ना बनाऊंगी तो खाओगे क्या? उजमा बीमार है? क्या हुआ है उसे? अब जाकर तुम ही देखो क्या हुआ है उसे। मैं खाना बनाऊं या जाकर देखूं? आशा जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन रूबी कहाँ है? बस मेरा तो यही काम रह गया है कि मैं बारी बारी से सबके कमरे में जाकर बोलूँ, खाना बना दो, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है? कपड़े बदल कर आओ, खाना खाओ। मुझसे ज़्यादा हिसाब किताब मत रखो। आज आशा जी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही थीं। माँ की बात सुनकर उमर अपने कमरे में चला गया। उजमा को लेटे हुए देखकर पूछा, उजमा, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ है? जैसे ही उजमा के सिर पर उमर ने हाथ रखा, सिर गर्म तवे की तरह तप रहा था। उमर ने कहा, उजमा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और चुपचाप लेटी हुई रो रही हो। कम से कम एक बार फ़ोन ही कर दिया होता। और तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? क्या पति का प्यार भरी बातें सुनकर उजमा और भी रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ की बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मुझे कितनी तेज़ बुखार है। इसके बावजूद भी माँ जी जब से खाना बनाने किचन में गई हैं, इतना तेज़ तेज़ मुझ पर चिल्लाए जा रही हैं, गुस्सा हो रही हैं कि मैं बीमार कैसे पड़ गई। मैं इंसान नहीं हूँ? मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ? अब उमर को समझ में आया कि माँ इतने गुस्से में क्यों थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? और वैसे भी माँ को खाना बनाने की ज़रूरत ही क्या है? रूबी तो है ना इस घर में, वह भी तो इस घर की बहू है। अगर तुम बीमार पड़ गई हो तो वह खाना नहीं बना सकती क्या? आप जानते हैं कि एक तो रूबी काम करना नहीं चाहती है और दूसरी खुद माजी भी नहीं चाहती थी कि वह काम करे। जब माजी ही नहीं चाहती कि रूबी काम करे तो भला उसे क्या पड़ी है कुछ काम करने की? आपने कभी आज तक उसे देखा है कि किचन में जाकर कभी एक टाइम का पूरा खाना बनाया हो? कभी दाल चावल बनाकर चली जाएगी, चाय बनाकर सबको देकर चली जाएगी, लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज जब मुझे इतनी तेज़ बुखार आया है तो माँ जी मेरे ही ऊपर चिल्लाए जा रही हैं। मुझे एक बार देखने की बजाय मुझे गालियाँ दे रही हैं। कहते हुए रो पड़ी। उजमा, सच में अब तो ये हर रोज़ का ही नाटक हो गया था। जब भी अगर उज़्मा बीमार पड़ जाती तो घर में यही हाल होता रहता। रूबी अपने कमरे में आराम से सोई रहती है और माँ जब तक खाना बनाती रहती है तब तक लगातार उज़्मा को गुस्से में बड़बड़ाती रहती। रूबी को इस घर में आए 2 साल हो गए थे, लेकिन आशा जी कभी भी उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी, क्योंकि रूबी उनकी अपनी सगी बहू थी। उमर जब 4 साल का था तो उसकी माँ अचानक बीमारी के कारण 4 साल के मासूम उमर को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उमर छोटा था, इसीलिए घर वालों ने उमर के पिता की दूसरी शादी एक गरीब घर की लड़की आशा से कर दी थी। सभी को ये लगा कि इसने गरीबी देखी है और इसके अंदर संस्कार भी होंगे और वह उमर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। फिर 2 साल के बाद आशा जी के भी एक बेटा हुआ। समय अपने हिसाब से चलता रहा।
सब कुछ सही चल रहा था। उमर और सोनू दोनों ही शादी के लायक हो गए थे। आशा जी ने सबसे पहले उमर की शादी करा दी। उमर की पत्नी उमा ने आते ही घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। आशा जी घर के कामों से छुट्टी दे दी थी। जब तक सब कुछ ठीक से चलता रहा, लेकिन जैसे ही आशा जी ने अपने छोटे बेटे सोनू की शादी की तो बहू के आते ही ना जाने कहां से बहू के लिए इतना प्यार उमड़ आया, जो कि उजमा के समय नहीं आया था। आशा जी ने अपनी बहू रूबी को घर का कोई भी काम करने नहीं देती थी। घर का सारा काम उजमा अकेले ही करती थी। 2-3 महीने बीत जाने के बाद जब उजमा ने अपनी साथ किचन में रूबी को मदद के लिए बुलाती तो तुरंत ही आशा जी उससे कह देती थी कि नहीं, रूबी को मत बुलाओ, आज उसे चक्कर आ रहे हैं। वह सुबह से ही कह रही थी, मुझसे खड़े तक नहीं हुआ जा रहा है। बेचारी उजमा सास की बातें सुनकर चुप कर जाती। इधर रूबी का जब भी मन करता तो वह किचन में आती, दाल चावल बना लेती या चाय बना देती। मतलब उसे जो भी करना होता अपने मन से ही करना था। घर की कोई भी जिम्मेदारी उसे कभी भी समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि उसे 1 साल हो गया था। उसे आए हुए उस 1 साल में उसने कभी भी एक टाइम का पूरा खाना नहीं बनाया था। और जब भी उजमा रूबी को काम में हाथ बटाने के लिए बुलाना चाहती तो उजमा से पहले ही आशा जी कहने लगती, कभी उसका बीपी लो हो जाता है, कभी उसे चक्कर आने लगते हैं, कभी उसके हाथ पैर में दर्द होने लगता है। मतलब कोई ना कोई बीमारी रूबी को लगातार बनी ही रहती थी। आशा जी के हिसाब से जिसके चलते वह चुपचाप अपने कमरे में ही लेटी रहती थी। जब उसका मन होता तो वह सबके साथ बैठकर खाना खा लेती, नहीं तो ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही खाती थी। उजमा अब आशा जी से कहती, माँ जी, रूबी कब तक ऐसे ही कमरे में बंद रहेगी? उसे थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। तो तुरंत ही आशा जी उजमा के ऊपर गुस्सा हो जाती। तो तू क्या चाहती है कि उसकी तबीयत खराब हो तो उसे बुलाकर काम करवाना? तुम्हें देखा नहीं जा रहा क्या? अब तक तो तुम अकेली ही थी ना, काम कर रही थी। अब उसको देखकर तुम्हें जलन होने लगी है। वह बीमार है, तकलीफ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की पड़ी है। एक बार भी तुमने उससे पूछा जाकर कि कैसी है? उजमा इतनी भी बच्ची नहीं थी कि जो अपनी सास की बातें नहीं समझ पाती। 1 मिनट के लिए उमर भले ही अपनी माँ को माँ समझे, लेकिन उजमा तो बहू है ना। उसे पता था कि आशा जी उमर की सौतेली माँ है। वह बस उमर और मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। उमर पूरे घर का खर्च अकेले उठाते हैं और मैं पूरे दिन घर के काम करती रहती हूँ। बैठे बैठे ही माँ जी को एक अच्छा खासा नौकर मिला हुआ है। और भला वे और उनकी बहू काम क्यों करेंगे? ज़्यादातर तो सगी बहू सास में भी नहीं बनती है। यह रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन आशा जी तो सौतेली सास थी, फिर यह रिश्ता इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता था? आशा जी बहुत ही शातिर दिमाग की थी। वे दिमाग से बहुत काम करती थी। उमर के सामने जितने ही प्यार और अपनेपन से बात करती, उजमा के साथ उमर की पीठ पीछे उतनी ही तीखी बातें करती थी। आशा जी के हिसाब से उजमा कभी बीमार नहीं हो सकती और उनकी अपनी बहू रूबी वह कभी ठीक ही नहीं हो सकती। आज जब उजमा को बुखार हो गया था तो आशा जी रूबी को खाना बनाने को बोलने की जगह खुद ही खाना बनाने लगी। और जब उमर ने माँ को खाना बनाते हुए देखा तो पूछा, माँ रूबी कहाँ है? तो आशा जी ने साफ साफ कह दिया कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वह उठ भी नहीं पा रही है, बीमार है। बीमार तो उजमा भी थी, लेकिन उजमा की चिंता आशा जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उजमा ठीक हो जाए और घर का काम फिर से संभाल ले। उजमा को रोता हुआ देखकर उमर ने उसे दवा देने के बाद कुछ सोचते हुए वापस किचन में आता है और कहता है, माँ, एक काम करो, तुम जाओ रूबी को बोल दो कि तैयार हो जाए। क्योंकि कहीं जा रहे हो? रूबी ने हैरानी से आशा जी ने पूछा। माँ, कहीं नहीं जाना है, बस मैं रूबी को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। रूबी को डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो? अरे डॉक्टर को दिखाना है तो अपनी पत्नी उजमा को दिखाओ ना। बुखार तो उसे हुआ है, दवाई की ज़रूरत तो उसे है। माँ, उजमा को डॉक्टर को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो रूबी को है डॉक्टर की, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है, उसे रोज़ रोज़ कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है। कभी बीपी लो रहता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी खड़ी ही नहीं हो पाती, कभी कभी हाथ पैरों में दर्द होते हैं। मुझे लगता है इलाज उजमा का नहीं, इलाज रूबी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हुए उमर जैसे ही रूबी के कमरे की तरफ जाता है, पीछे से लपकते हुए आशा जी ने उसे रोका और अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे, तुम बस उजमा पर ध्यान दो। माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम कोई तो है जो रूबी की फ़िक्र कर रहा है। सोनू, रूबी और आप भले ही रूबी की फ़िक्र नहीं करते हो, लेकिन मैं तो सबकी फ़िक्र करता हूँ ना। मुझे भी तो समझ में आए कि ऐसी कौन सी बीमारी है रूबी को। खाना खाते समय नहीं होती, चाय पीते हुए नहीं होती, उसकी सारी बीमारी, दुख तकलीफ़ बस काम के समय होती है। और ये जो तुम कह रही हो ना माँ, ऐसा मत समझ लेना कि ये सब मुझे समझ नहीं आता है। आपके मन में चाहे वह बहू के आने के बाद कुछ अलग ही भावनाएं आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी सगी माँ के जैसी ही हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप ये खेल खेल रही हो, मेरी बहू सौतेली बहू का एक दिन यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। दूर की बात करें तो एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो सोनू और रूबी की हरकतें हैं वे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी, और मुझे ये भी पता है कि आप बंटवारा कर देंगी तो सीधे उन दोनों की ही तरफ ही जाओगी। वहाँ एक बार सोच कर देखो, देख लो कि जिस बहू को तुम एक काम भी नहीं करने देना चाहती, उसे दिन रात बिस्तर पर बैठा कर रखती हो। खुदा ना करे अगर कल को हम अलग ही होना पड़ जाए, तो क्या तुम उसे बिस्तर पर बैठाकर खिला पाओगी? तुमने उसकी ऐसी आदत बना रखी है जो आगे चलकर तुम्हारी सेवा करेगी। वह तुम्हें तो रोटी बनाकर दे पाएगी। आपको अभी भले ही मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन मेरी बातों को ज़रा गौर से समझना। रूबी का यह आराम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। माँ, आज फैसला कर ही लो। या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो, या फिर मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है अगर मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसीलिए सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी बातों को गौर से सोचो। इसके बाद जो भी फैसला होगा, बहुत सोच समझ कर करना। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। या तो आप कल से रूबी को काम में लगाओ, या फिर कल से मैं उजमा को बस एक समय का खाना बनाने के लिए बोलूँगा। एक समय का खाना, नाश्ता, चाहे बर्तन, सब कुछ उजमा के ज़िम्मे होगा, और दूसरे समय का सब कुछ रूबी के ज़िम्मे। अगर रूबी खाना बनाएगी तो सब लोग खाना खाएंगे, वरना कोई भी खाना नहीं खाएगा। जब तक रूबी खाना नहीं बनाएगी, 2 साल हो गए हैं, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। आज उमर का ऐसा रूप देखकर आशा जी वाकई डर गई। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाते हुए और उमर को सुनाते हुए वह रूबी के कमरे में गईं और बोलीं, बहू, चलकर खाना बनाओ, वरना कोई भी खाना नहीं खाएगा। अब चाहे तुम बीमार हो या कुछ भी हो, आखिर इन लोगों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया है। सास की बातें सुनकर रूबी जाकर किचन में आशा जी की उमर को गुस्से से घूरे जा रही थी, लेकिन उमर पर माँ के घूरने का कोई असर नहीं हो सकता था। चाहे प्यार से हो या गुस्से से, घर का काम तो चल ही रहा था। रूबी कमरे से बाहर तो निकली, अब एक समय के खाने की जिम्मेदारी रूबी पर है। चाहे वह रोकर बनाए या खुश होकर, चाहे बीमार में बनाए या स्वस्थ रहकर बनाए, बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज पहली बार उमर आशा जी से गुस्से में बोला था। और उमर का गुस्सा देखकर, उसकी बातें सुनकर आशा जी मजबूर हो गई थीं कि कहीं उमर की बातें सच ना हो जाएं। यह सच ना निकली तो इसलिए रूबी को काम में लगाया रखना भी ज़रूरी था। उस दिन के बाद घर में किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया कि कहीं उमर अलग ही ना हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।